करना चाहूंगी। दिनेश जी, आपको क्या नजर आ रहा है इस थ्योरी में, इस बिल में सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, और क्या ये वाकई में संविधान के खिलाफ है? जिस तरह से विपक्ष की तरफ से रिएक्शन सामने आ रही है, क्या ये हो ही नहीं सकता? क्या चुनौती है इसके सामने सर? नमस्कार शर्मा जी। देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से बोला मेरी एक सीधी सी बात ही बोली है कि 24 के रन के लिए अभी बहुत अग्नि परीक्षा इंडिया गठबंधन को देनी पड़ेगी। और इस तरीके से कि जैसे कि विशेष सत्र बुलाने का डर रहेगा। जैसे पहले जैसे विपक्ष के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि ठीक है कि विशेष सत्र जो बुलाया गया तो गलत है और ये पहले उसमें कुछ और चीजें बताई गई। तो पहले जैसे ये पहले के सत्र में जैसे कि उस तरीके से ढंग से बहस नहीं हो पाई थी और ये बार बार ये मुद्दा उछला कि पीएम मोदी आए नहीं थे, हमने उनको जबरदस्ती बुलाया। तो अभी अगर जब आ रहे हैं, खुद आ रहे हैं, 5 दिन के लिए आपके सामने है, तो आप बहस करिए, चर्चा करिए, कुछ भी करिए। विपक्ष का देखिए काम यही होता है कि सरकार को घेरने का काम करे, जनता के मुद्दों पे घेरने का काम करे। विपक्ष में जैसे पक्ष होता है, पक्ष की तरह ही विपक्ष जो है उसकी भी एक मजबूत अहम भूमिका होनी चाहिए, जो कि जनता के साथ जो है शिल्पा जी बिल्कुल नजर आए। और दूसरी बात जैसे आते हैं मतलब इस पे 1 नेशन 1 इलेक्शन पे, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में पहले पीएम मोदी पहले बोल चुका। जैसे कि अब राष्ट्रपति जो रह चुके हैं पहले कोविंद जी, उनके अध्यक्षता की कमेटी बने जो सभी स्टेक होल्डर से सबसे डिस्कशन करके सभी अहम मुद्दों बातचीत करके कानूनी प्रक्रिया जो है उसके तहत जो मतलब है कि उसमें रिपोर्टेशन जो आ सकते हैं उनसे सबके मतलब सारे पहलू जो है उनका गहन अध्ययन करने के बाद फिर रिपोर्ट अपनी सौंपेगी। तो उसके दी जाएंगे, तो उसमें डर काहे का इसमें समझ में आता। और दूसरा क्या है कि नुकसान अगर है तो नुकसान अभी क्यों नुकसान लग रहा है? आजादी के बाद से 1952 से लेके और 1967 तक 4 बार जो है वो सरकार रही। तो उस वक्त जो था इसमें खामियां नहीं थी, जो आज एकदम से खामियां कैसे नजर आने लगी ये समझ में नहीं आता। और उस वक्त भी देखिए चली और उसमें पूर्ण बहुमत से सरकार कांग्रेस की उसको कह रहे कि सरकार निरंकुश हो जाएगी, किसी को एक बार जीतने के बाद अपने सामने कुछ समझेगी ही नहीं, किसी की कोई सुनेगी ही नहीं। अब कम से कम ये तो रहता है कि चलिए अगर किसी की सरकार केंद्र में है और विधानसभा चुनाव होने हैं तो एटलीस्ट वो थोड़ा सा संभल कर चलती है, थोड़ा सा जनता के बारे में सोचने के लिए मजबूर होती है, उसके बाद तो सारे ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। तो शिल्पा जी के विपक्ष जो है घर जाके सो थोड़ी आएगा, उसकी भी तो भूमिका अपनी जगह पे है। प्रदर्शन करें, धरना मोर्चा निकालें और कुछ निकालें, तब तक जो विपक्ष होता है, विपक्ष काम यही तो होता है कि सरकार को घेरने काम करे। जैसे कि कांग्रेस के लोग और अन्य जैसे जो दलों के लोग हैं हमेशा ही बोलते रहे हैं कि भाजपा जो है एक मजबूत पक्ष की तरह बहुत आक्रामक जो है अपनी छवि हमेशा भाजपा ने बरकरार रखी है और भाजपा मेरे ख्याल सबसे ज्यादा लंबे समय रहने वाले विपक्ष रहा है। तो उस तरीके से अपनी भूमिका तो पहले से तय अगर पहले करके बैठेंगे ठीक है आगे ये होगा तो दूसरा देखिए इनको अभी से इन्होंने हार क्यों मान लिया? जैसे अभी 3 उनकी इंडिया गठबंधन की मीटिंग रही और करीब बेनतीजा रही है। तो कुछ अगर ये संदेश अगर जनता की पहले जाएगा और खुद अगर पहले से हार मान के शेजवारी पहले के बैठ जाएंगे, इनको कैसे पता कि आगे सरकार किसकी आने वाली है? आजादी के बाद कुछ समय तक ऐसा हुआ था कि लोकसभा के विधानसभा के जो इलेक्शंस थे वो एक साथ हुआ करते थे। लेकिन दिनेश जी, सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये है, जो पहले भी हमने इतिहास में भी देखा पढ़ा, कि कैसे जब कोई सरकार गिर जाती है अचानक से या अपने पूरे समय तक वो नहीं चल पाती थी, उस समय नौबत आई बीच बीच में इलेक्शंस कराने की। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी चुनौती, सरकार इसका सोल्यूशन कैसे ढूंढ पाएगी? देखिए इसी चीज का अध्ययन करने के लिए रामनाथ कोविंद जी जो है उनको अपॉइंट किया गया है शिल्पा जी। वो इन्हीं चीजों का अध्ययन करके उसका एक बीच का रास्ता हमेशा, जैसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है उसमें हमेशा बीच का रास्ता एक होता है हमेशा, तो उसको मतलब उन्हीं चीजों का अध्ययन करके सभी स्टेक होल्डर्स मतलब पक्ष दोनों के नेताओं को बैठा के बातचीत होंगी, पार्लियामेंट सेशन जो बुलाएगा इसमें बातचीत सब कुछ होगी। तो सारी बातें सब कुछ एक एक पहले भी डिस्कशन करके सब कुछ होगा। पहले से हथियार डालने की होगा, बाकी सब में अब ये कैसे करता है कि जैसे कि आप देखिए एक छोटे मुल्क मतलब मैं इसको गलत ना समझे, जैसे टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ बैठा है तो टीएमसी के प्रवक्ता को कैसे लगता है कि ठीक है बंगाल में वापस ये नहीं आ पाएंगे, इन्हीं की सरकार पूर्ण बहुमत से आ सकती है, तो उसमें क्या दिक्कत है? उसका पूरे तरीके से पुरजोर तरीके से और सरकार का जो केंद्र में सरकार है उसको विरोध करें। और हो सकता है इंडिया गठबंधन का इतना जनता को पसंद आगे बीच में कि इंडिया गठबंधन के लोग भी शायद है, तो अपने तरीके से हथियार न डालें, अपने तरीके से अपना जो कार्य है ईमानदारी से पूरा करें और उसका आगे जनता जनार्दन है वो तय करेगी कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना है। आपकी चीजें देखिए जो जीता वही सिकंदर, और क्या बोलेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो फिट होगा सर्वाइव वही कर पाएगा शिल्पा जी। तो अभी फिटनेस के लिए इनको ये करना पड़ेगा एक मिनट कि अपने आप को फिट दिखाने के लिए जनता के बीच में जनता के मुद्दे, जनता के हित की बातें अगर रखेंगे तभी जनता समझेगी कि हाँ इनको जनता के मुद्दे रखे जाएंगे जाहिर तौर पर। लेकिन विपक्ष को एक डर ये भी सता रहा है, खासतौर पर जो सरकारें, जो पार्टियां सिर्फ राज्य तक सीमित है, जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, कि कहीं ना कहीं अगर एक टाइम पे एक इलेक्शन होंगे तो जो नेशनल, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं ओवरशैडो कर देंगे स्टेट के मुद्दों को, तो मुद्दों के मरने का डर इनको सता रहा है।
नहीं शिल्पा जी, ऐसा नहीं होता है सर। देखिए क्षेत्रीय मुद्दे हमेशा अलग होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हमेशा अलग होते हैं। जैसे मैं एक नाम लेके काल्पनिक नाम ऐसे ही बोले हैं कि जैसे कि बंगाल के, जैसे कि उस तरीके से बोले हैं, तो बंगाल की बातचीत अगर चली, बंगाल के कुछ सुकांतु जी हैं, उनको लगता है कि ममता बनर्जी वहां के लिए सबसे अच्छी लीडर है और वहां पर जो है मछली व्यापार में वो सबसे काम वो कर रही होते हैं। तो मछली से के व्यापार से जो जुड़े हुए लोग हैं, तो वो सुकांतु जी बोले जो बोले हैं, वो ममता बनर्जी के अलावा किसी को वोट देने की सोचेंगे नहीं। और केंद्र की जैसे आएंगे तो उनको लगेगा कि जो मोदी जी जो है उनकी सरकार या भाजपा सरकार या एनडीए सरकार जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों में ज्यादा बेहतर तरीके से चाइना से, पाकिस्तान से, इंडिया जो भी मतलब आगे के और अन्य जो देश हैं उनसे तालमेल अच्छा बैठा रखा है और राष्ट्रीय मुद्दों में ठीक तरीके से लड़ रही है। तो सीधा उसके बाद पहले आएगा कि पहला बटन दबाना है। कि विपक्ष को इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि उनके स्थानीय मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं ओवरशेडो हो जाएंगे या फिर वो मर जाएंगे और सरकार भी निरंकुश नहीं होगी। ऐसे में विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष को धरना देना चाहिए, सरकार की पोल खोल करने का काम करना चाहिए। तो संजय चक्रवर्ती जी, फिर किस बात का डर? देखिए, मेरी बात को ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा था निरंकुश सरकार, चाहे वो एनडीए का हो चाहे इंडिया गठबंधन, मैंने दोनों शब्द कहा, इस्तेमाल मैंने दोनों किया था। आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा मैंने क्या कहा। मैंने यही कहा चाहे कोई भी गठबंधन हो, कोई भी गठबंधन सरकार में आएगी वो निरंकुश हो जाएगी। वो हमारे अपनी सरकार के बारे में बात की है, मैंने एनडीए के बारे में बात की। दूसरी बात ये आती है कि 2014 के बाद से राजनीति बदली। 2014 के बाद से एक नफरत का एक नया एजेंडा शुरू हुआ है। अच्छा। 2014 के बाद से हिंदू मुसलमान तेजी से शुरू हुआ। 2014 के बाद से तानाशाही शुरू हुई है। तो ये जो नई परंपरा शुरू हुई राजनीति के अंदर, जो 1952 से लेकर 1967 तक नहीं था, उस समय ये सम्मान होता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद इस बात को कही थी कि जब जयवाद सम्मेलन हुआ था तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को नरसिम्हा राव जी ने भेजा हुआ था। तो ये बात खुद अटल जी ने स्वीकार की थी कि विपक्ष जो है स्वस्थ परंपरा होनी चाहिए। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, आज की डेट में तोड़ो, राज करो, सरकार वो करो, तो ये डर ही खत्म हो जाएगा। ये अच्छा, ये सरकार निरंकुश हो चुकी होगी तो ये डर खत्म हो जाएगा। पिछले 9 साल में 9 सरकारें जो है तोड़ के बनाई गई है। 800 से ज्यादा एमएलए तोड़ करके जो है अपनी पार्टी में शामिल किया गया भ्रष्टाचार के नाम पर। तो ये जो डर है, ये डर खत्म हो जाएगा सरकार के ऊपर से। वो पूरी तरीके से निरंकुश हो चुकी होगी, पूरी तरीके से एक तरफा काम करेगी। सर जनता ने अब तो इस समय विपक्ष को तो हाशिए में डाली चुकी है, जनता तक को हाशिए में डाल चुकी है। जनता जितना वैसे भी जनता को हाशिए में डाली हुई है। अभी किसान आंदोलन देख लीजिए, अभी महिलाओं का आंदोलन देख लीजिए, अभी आपने इनके आंदोलन देख लीजिए। तो ये तमाम जितने आंदोलन हो रहे हैं, इन आंदोलन में ये जनता की सुनती नहीं है किसी तरीके से। ये कान में रुई डाल के बैठी रहती है। तो जब आज की डेट में ये नहीं सुन रहे हैं तो कहीं जब 5 साल के बाद जब चुनाव होगा तभी तो कतई नहीं सुनेगी। ठीक है, इसीलिए विपक्ष की नींद उड़ी हुई है कि आप तो आज नहीं सुन रहे हैं तो फिर क्या सुनेंगे? देखिए, ये टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं ये बिल्कुल बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट क्या है कि जो 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है, आप उसके सुखद परिणामों की कल्पना तो करके देखो। सभी पार्टियां, मैं विशेष रूप से जो सत्ताधारी पार्टियां हैं मैं उसकी बात करूंगा कि उसके तमाम जो बड़े नेता हैं, मंत्री हैं, वो पूरा वर्ष अपने काम के साथ साथ चुनाव के प्रचार में लगे रहते हैं, जिससे सीधा सीधा वहां के काम पर भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा जो विपक्षी पार्टियां हैं, बाहर हैं, वो हर समय चुनाव के प्रचार में लगी रहती हैं। राहुल जी को देखो, वो हर वक्त दौड़ रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं, तो हर समय प्रचार में जाता है, इलेक्शन मोड में रहती है। उनको सरकार चलाना है क्या बोलिए? मंत्री बना दी है। तो मेरा कहना यह है, देखिए मेरी बात खत्म नहीं हुई, आपने क्वेश्चन किया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो हाँ, तो ऐसा है, तो इस तरीके से जो हर वक्त हमारी जो पार्टियां हैं वो प्रचार में रहती हैं, तमाम देश के कार्यकर्ता इसी काम में लगे रहते हैं। मैं समझता हूँ कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन हो जाएगा तो टाइम भी बचेगा, सब लोग जो है पैसा भी बचेगा, काम पर, मेहनत भी बचेगी, काम पर निगाह रख पाएंगे। ठीक है, और जिस तरीके से अभी टीएमसी के जो हमारे प्रवक्ता हैं वो अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं कि ये जो है ये भाई आप भी तो सरकार में हैं, आप भी उस चीज को, आपके ऊपर भी वो चीज लागू होगी क्या? तो ऐसा कहना कि भाई वो जो है अकर्मण्य हो जाएंगी सरकारें, ऐसा नहीं है। उनको उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए ही तो विपक्ष को काम करना, और एक्चुअल में फिर विपक्ष काम कर पाएगा। अभी सिर्फ ये भागना दौड़ना और चुनाव का प्रचार करना, इसी में सारी शक्ति जाया जा रही है। तो ये एक अच्छा निर्णय होगा अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो ये मामला बन रहा है। हिमांशु जी, मैं आपका रुख करूंगी।
लेकिन इससे शुरू पहले होता है। दिनेश सिंह कुछ कहना चाह रहे थे। दिनेश जी 30 सेकंड्स यू आर हैविंग, आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी जी चिप्पा देखिए जैसे कि टीएमसी प्रवक्ता कुछ कह रहे थे तो मैं उसको उस पर थोड़ा एक बताना चाह रहा था बातों से कि यूपी की जो सरकार थी, जैसे इन्होंने बताया कि भाजपा की सरकार में इतने दंगे फसाद हुए सब कुछ हुए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कि यूपी की जब सरकार थी उसमें कितने दंगे फसाद गए थे उसकी गिनती करके रखे हैं। और दूसरा 2014 में जब सरकार गई थी उस टाइम राहुल गांधी का या एक दो अन्य नेताओं का शीर्ष नेतृत्व जो थे, तो कांग्रेस के नेताओं का बयान आया था कि हाँ हम लोग मानते हैं कि हम लोग अहंकारी हो गए थे और आगे से इसको सुधारने की कोशिश करेंगे। तो देखिए चीजें कि अभी जैसे कि जनता के मुद्दे लेकर के उन्हीं के जो सिर्फ एक नरेंद्र मोदी को कोसने से या और चीजों को इस तरीके से करने से और या इस तरह की बातें करने से फर्क नहीं पड़ेगा। जनता के मुद्दे लेके जाएंगे तभी देखिए गठबंधन आपका मजबूत हो पाएगा। सिर्फ नहीं तो उधर सर्वे की कपोल कल्पित बातें रह जाएंगी और बेनतीजा और जैसे जो है कि मायावती कह भी रही है, बीएसपी की तरफ से इशारा भी हो रहा है हिमांशु कुमार कि देखिए आप एक तरफ विपक्षी गठबंधन को लेकर चर्चा पर चर्चा में लगे हुए हैं, इधर सरकार एक के बाद एक नए नए दांव खेलती जा रही है। अगर ऐसा ना चलता रहा तो कहीं ऐसा ना हो, वो कह रही हैं आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। देखिए चिंता होना तो वाजिब है कि जिस तरह से ये सरकार काम कर रही है और जिस तरह से लोकतंत्र को खत्म करना चाह रही है, चिंता होना तो स्वाभाविक है। जितने भी राजनीतिक दल है और जितने भी राजनीतिक दल इस देश के संविधान में विश्वास रखता है उनको चिंतित होना जरूरी है और चिंता जायज है। हम एक दो बात कह रहे थे, आप राजनीतिक विश्लेषक को बैठा लेते हैं, किनको बैठाते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आपत्ति है कि भाजपा के प्रवक्ता से भी ज्यादा कठोर शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस पर हमारी आपत्ति है। मैं एक दो बातें कहना चाहूंगा, उनको समझाना चाहूंगा अपने जानकारी को दुरुस्त कर। 1952 से 1967 तक कोई बीच में कोई सरकार राज्य की सरकार नहीं थी। जब सरकार गिरना शुरू हुआ, अल्पमत में हुआ या किसी कारण से सरकार गया या राष्ट्रपति शासन लागू होने से यह जरूरत आन पड़ी कि बीच में चुनाव होना चाहिए और बीच में चुनाव होना आवश्यक महसूस हुआ, तब जाकर के ये इस तरह से हुआ कि वन नेशन और वन इलेक्शन का जो फॉर्मूला था वो खत्म हो गया। एक साथ इलेक्शन होना खत्म हुआ, विभिन्न राज्यों में विभिन्न समय में चुनाव होना शुरू हो गया। जिम्मेदारी सौंपी गई है। सुनिए ना, यही तो मैं कह रहा हूँ शिल्पा जी, थोड़ा धैर्य रखिए। 5 साल के लिए सरकार चुनी जाती है। यदि इनको एक बात बताइए कि 5 साल यदि कोई बीच में सरकार चली जाए तो क्या 5 साल तक वेंटिलेटर पर रहेगा क्या लोकतंत्र वहां पर? इसकी जानकारी है इनको? इस बारे में कहते हैं कि रामनाथ कोविंद जी, आप भी कह रहे हैं कि रामनाथ कोविंद जी करेंगे। अरे इसकी भी जानकारी दे दीजिए ना, आप तो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, आप तो बड़े विद्वान हैं, प्रकांड विद्वान हैं, आप दे दीजिए जानकारी इस बात का। दूसरी बात, भाजपा आज भी विपक्ष की मोड से बाहर नहीं निकल पाई है शिल्पा। आज हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि राहुल गांधी जी चुनाव का प्रचार करते दिखते हैं, जहां वहां यहाँ जाते हैं वहां जाते हैं। राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता है, उनका काम है कि वह देश की जनता की तकलीफों को, उसके दर्द को समझ सके, उनसे बातें कर सके। इसमें क्या आपत्ति है? उनको कोई थोड़े सरकार चलाना है कि वो सरकार चलाने के लिए बैठे रहेंगे। लेकिन जिनको सरकार चलाना है, इस देश के पहले प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जो आज सबसे ज्यादा चुनावी मोड में रहते हैं। ये तो नरेंद्र मोदी जी ही रहते हैं सबसे ज्यादा चुनाव मोड में। इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। शिल्पा जी आपकी इजाजत, एक दो बात मैं कहना चाहूंगा, मुझे विश्वास है कि आप हमें रोकेंगे। हिरनबर्ग के बाद अब OCCRP, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, माननीय प्रधानमंत्री जी और अडानी जी के बारे में बड़ा प्रश्न किया है और उन्होंने कहा है। अब देखिए सर, मैं आपको कहूंगी, अब आप इन दोनों रिपोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं। कल जब मैंने चर्चा में आपसे प्योर रिपोर्ट का जिक्र किया था तो आपने उसे खारिज कर दिया था। ये तो वही वाली बात होगी कि मीडिया कड़वा। सुनिए शिल्पा जी, सुनिए। अब एक दो बहुत इंपोर्टेंट चीज है इसमें। अब इंपोर्टेंट चीज ये है कि नासिर अली अहली जो संयुक्त अरब अमारात के नागरिक हैं और चीनी नागरिक चांग चुंग लिंग जो विनोद अडानी के काफी करीबी हैं और सारे नियमों को धत्ता बताते हुए इन लोगों ने अडानी ग्रुप में जिस तरह से निवेश किया, शेयर का लेन देन किया गया है, इस पर प्रश्न उठता है। तो देश की जनता जानना चाहती है कि अडानी की जांच से मोदी जी को इतना डर क्यों है? जेपीसी की मांग कर रहे हैं ना आप, तक को भी जेपीसी जांच की मांग कर रहे हैं ना आप लोग। चलिए ठीक है, मैं भी अपन जवाब लेती हूँ जाटव जी से। जाटव जी, वो कह रहे हैं कि कम से कम कुछ तो सुन लीजिए विपक्ष की, कहीं तो मान लीजिए। जब वो कहते हैं कि पीएम मोदी आए संसद में तब वो आते नहीं हैं, अब वो स्पेशल विशेष सत्र बुला रहे हैं और साथ ही साथ जेपीसी की मांग ये जो कर रहे हैं अडानी के मुद्दे पर, जो तमाम सबूत दिखा रहे हैं, मानेंगे नहीं मानेंगे? विशेष सत्र कॉल किया गया है, उसमें आप अपने सांसदों से कहना कि ये पक्ष रखे। टीवी पर थोड़ी होगा ये सब चीजें तय।
सत्र से भागे नहीं। इस वक्त में आप जो है, जिस वक्त सत्र शुरू होगा उस वक्त आप उत्पाद करेंगे, सड़कों पर बैठेंगे, संसद में बैठने का कोई वो नहीं रहने वाला। जिस वक्त जो भी इश्यूज हैं उनको उचित फोरम पर उठाएं। टीवी पर बैठ करके कोई भी प्रवक्ता आएगा, क्योंकि अभी इनको सबको एक मैसेज भेज दिया गया है कि सभी प्रवक्ता ये प्रश्न करें। अरे जिस वक्त जिस चीज की बहस हो रही है उस पर उस वक्त उस विषय पर बोले ना। आप समझदार हैं, प्रवक्ता हैं, आप क्यों ये विषय को भटका करके, कितनी खूबसूरत तरीके से हम इस विषय पर बात कर सकते हैं जिस विषय पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जो इन्होंने एक सब्जेक्ट किया है। मगर आप कहीं की फ्रांस कहीं पर ये इस तरीके से चलेंगे डिबेट किया। ठीक है, असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की बात कह रहे हैं। ठीक है हिमांशु जी, आपका पॉइंट मैंने बोल दिया है। जाटव जी, उनको डर है कि दरअसल असल मुद्दों से ध्यान भटक जाएगा। 2-4 मुद्दे आप लोग क्रिएट कर देंगे, उसके आधार पर इलेक्शन करवा लेंगे, जीत जाएंगे, फिर किसी की नहीं सुनेंगे। देखिए देश में सारे मुद्दे असल हैं, कोई भी मुद्दा नकल नहीं है। हर एक मुद्दे की आवश्यकता, हर एक विषय की आवश्यकता है। यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की भी आवश्यकता है। और अगर किसी व्यापारी ने कोई चीटिंग की है और आपके पास में उसके ठोस प्रमाण हैं तो उस पर भी जांच की आवश्यकता। आप उन सारे ठोस प्रमाण के साथ में कहीं किसी लीगल जगह पर जाएं तो सही, टीवी पर बैठकर क्या बोल देंगे और उस पर जांच हो जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है। साजिश नजर आ रही है कि देखिए, अगर कहीं कोई सरकार गिर जाती है बिकॉज ऑफ सम रीजंस, और एक देश और एक इलेक्शन का कानून अगर लागू हो जाएगा, तो क्या उसे बाकी के साल इंतजार करना पड़ेगा? वो वेंटिलेटर पर रहेगा? देखिए, इस विषय पर भी मैंने बताया ना कि अभी किस तरीके से वो जो कमेटी है वो क्या तय करेगी। अभी 20 साल का तजुर्बा हमारे पास में है कि वन नेशन वन इलेक्शन रहा। हाँ। तो उसमें भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस लिया। ठीक इसी पैटर्न पर दूसरे देशों में भी चुनाव होते हैं, वहां पर भी वन नेशन वन इलेक्शन होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो है सारा के सारा पुराने ढर्रे से चलेगा। कुछ नई चीजों के भी वहां पर जो है सुझाव आ सकते हैं। और अगर सबकी सहमति रहेगी तो क्यों नहीं उस चीज को लागू किया जाएगा। हमारे पास में दो तरीके के एक्सपीरियंस है ना। 20 साल का एक्सपीरियंस है वन नेशन वन इलेक्शन का, और उसके बाद में जो है जी क्या कह रही है, विपक्ष से भी पूछा जाएगा, उनकी भी राय ली जाएगी, उनका भी सुझाव मांगा स्वाभाविक जाएगा। बात है। वो 4 दिन का जो सत्र है, वो 4 दिन का सत्र जो है वो विपक्ष को ही अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है। उस वक्त में ये भागे नहीं, इन्होंने मामला बना लिया। आज इन्होंने सुने आप फिर ये मत शिकायत कीजिएगा, आप ये मत शिकायत कीजिएगा कि देखिए हमें बोला नहीं गया, हमसे पूछा नहीं गया। ठीक है शिल्पा जी, एक सेकंड मेरी बात और सुन लें। इन्होंने माहौल बना लिया है और ये आने वाले ये जो 4 दिन का सत्र है उसमें इसी माहौल को लेकर के जो अभी जो है ना ये नेता कांग्रेस के बोल रहे हैं प्रवक्ता, इसी विषय पर जो है ये 4 दिन उत्पात मचाने वाले हैं। ठीक है, तो उत्पात मचाने की बजाय अगर आप लोग तमाम बातें जो कह उत्पात करके ये मचाने की बजाय अगर आप लोग चर्चा करेंगे तो बेहतर होगा हिमांशु जी। उसके बाद शिकायत मत कीजिएगा कि विपक्ष से पूछा नहीं गया, सुझाव नहीं मांगे गए और एक तरफा फैसला सरकार ने ले लिया। हंगामा करेंगे या चर्चा? ये तो अपनी ढपली ला करके वहां पे बजाएंगे ना। शिल्पा जी, हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग करते हैं। हमारा विश्वास लोकतंत्र और संविधान में है, लेकिन सरकार इससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की कार्य कर रही है। वह चाह रही है कि इससे विपक्ष का ध्यान हटे और हम कुछ इस तरह का प्रोपगंडा क्रिएट करें। अच्छा। दूसरी बात कि लोगों का ध्यान भ्रमित हो जाए। दूसरी बात कि जब राहुल गांधी जी संसद में उठ करके अडानी जी के बारे में प्रश्न पूछे थे, हमारा जो सवाल था उसका जवाब आज तक नहीं दिया, तो उससे भी लोगों का ध्यान भटका रहे हैं। अभी बार बार रिपोर्ट आ रहा है और कई रिपोर्टें ऐसी हैं जिसमें मोदी जी और अडानी जी के संबंधों को लेकर के प्रश्न किया गया है। विनोद अडानी और विदेश की जो नागरिक है उनके बारे में, चीन से इनका क्या संबंध है और पाकिस्तान से इनका। आखिरकार विपक्ष सिर्फ इस बार फिर से इस स्पेशल सेशन में 18 से 22 सितंबर तक हंगामा ही करता नजर आएगा या फिर वाकई में इन मुद्दों पर चर्चा करेगा? क्योंकि देखिए चर्चा जब आप करेंगे हम ना, सारे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं शिल्पा जी। वो संसद हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक मुद्दा पर नहीं, सारे मुद्दे पर चर्चा करें। अब बिल्कुल खुल के चर्चा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन चर्चा के लिए तैयार तो हो। अडानी के मुद्दे पर भी चर्चा होना चाहिए। जितने भ्रष्ट कैग का जो रिपोर्ट आए उस पर भी चर्चा होना चाहिए।
वन नेशन वन इलेक्शन का जो है उस पर भी चर्चा होना चाहिए। ठीक है, तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए विपक्ष तैयार है, ऐसा ना हो फिर, लेकिन संजय चक्रवर्ती मेरे पास समय की कमी है। नौजवानों के ऊपर फाइनल जो कमेंट अत्याचार संजय हुआ, उसकी भी चक्रवर्ती, चर्चा कहीं होनी ऐसा तो चाहिए। नहीं होगा जब चर्चा करने की बारी आएगी तो हंगामा किया जाएगा, वॉकआउट कर लिया जाएगा, फिर किस मुंह से आप जनता के बीच जाकर बोलेंगे कि हमारी सुनी नहीं गई, हमसे पूछा नहीं गया? पहली बात ये बताइए, कमेटी में विपक्ष का नेता कौन है? तो आप पहले से विपक्ष को जो है बॉयकॉट कर रहे हैं, आप अपनी थोपेंगे, आप अपना लाएंगे लेकर के। दूसरी बात, अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने बताया विदेशों में भी तो एक वन नेशन वो चल रहा है। विपक्ष विदेशों में बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, ईवीएम नहीं चलता। हटा दीजिए ईवीएम, बैलेट पेपर से करवाइए, है दम करवाइए भी, ईवीएम के हटा करके जो है बैलेट पेपर से चुनाव करा के दिखा दीजिए। अब विपक्ष का आप विदेशों का आप अगर बात करते हैं तो हमको भी बताइए ना। तो विपक्ष वहां पे आप अमेरिका हो, चाहे आप जापान हो, चाहे यूरोपियन कंट्री में, वहां पे सब बैलेट से होता है, यहाँ पे ईवीएम क्यों चलता है? हटाइए ईवीएम ना, हम तो इसकी मांग करते हैं, चलिए हटाइए इसको। नहीं हटाएंगे आप, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो आपकी सुविधा के अनुसार होता है, तो ये काम नहीं करेंगे आप। बाकायदा सब कुछ जो है ये चाहते हैं कि इनके सब कुछ। अभी देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त का जो है सिलेक्शन होगा, वहां पे सीजीआई को था, उनको हटा दिया। सेशन के दौरान हंगामा होगा या चर्चा? मैं बस इतना जानना चाहती हूँ, टीएमसी का क्या मैं आता हूँ। देखिए इनकी तानाशाही सुनिएगा। चीफ इलेक्शन कमीशन का जो चुनाव होगा उसमें सीजीआई को पहले थे, सीजीआई को हटा करके अब कैबिनेट का एक मंत्री को रखा जाएगा, विपक्ष का एक रखेगा, यानी कि दो इनके होंगे, एक विपक्ष होगा। तो विपक्ष की सुनवाई कहाँ होगी? इनकी मर्जी चलेगी सारा कुछ। तो ये तानाशाही को रोकने के लिए हम चाहते हैं कि ये चुनाव बार-बार जनता देख रही है कि विपक्ष को बुलाया जा रहा है। अगर इस सेशन के दौरान तो विपक्ष हंगामा करेगा या फिर बाकी में चर्चा करने पर तैयार हो जाएगा? दिनेश सिंह, फाइनल कमेंट आपका, क्या उम्मीद लग रही है सर? देखिए शिल्पा जी, ऐसा है कि सबसे पहली बात ये बताना चाहूंगा कि जैसे आत्ममंथन और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है, और वही जैसे मैंने बताया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो फिट रहने के लिए अपने आप को सर्वाइव करने के लिए किस तरीके से क्या करेंगे, तो उस पर इनको पुरजोर जो मेहनत करने की आवश्यकता है उसको करें और जनता के मुद्दे पूरी तरीके उठाएं। जैसे पार्लियामेंट में चर्चा, जहाँ जिस भी प्लेटफॉर्म पे चर्चा करनी, चर्चा पूरी करें, पूरा विरोध अपना दर्ज करवाएं और पूरे तरीके से मतलब अड़ के अपना काम करें। तभी देखिए मजबूत पक्ष अगर नजर आएगा, तभी जनता जो है इनको पक्ष में ला करके और बिठाना चाहेगी। लेकिन कमजोर अपने आप को साबित अगर करेंगे तो जनता इनको कमजोर आदमी कभी कहीं नहीं बिठाना चाहती। और पार्लियामेंट से अगर ये भाग खड़े होंगे, बार बार किसी भी चर्चा से अगर भागने का काम करेंगे, तो उसके बाद देखिए अगर उनको पहले लगे कि विपक्ष में रहते हुए अगर कोई जो बात है उसको उठा नहीं पा रहे हैं, वॉकआउट करने से क्या हासिल होगा शिल्पा जी? पार्लियामेंट खुला हुआ, तो पार्लियामेंट सभी के लिए, पक्ष सभी के लिए है। कांग्रेस सरकार को क्लियर पाथ ऑलरेडी दे ही देंगे। चलिए चंद्र प्रकाश जाटव, फाइनल कमेंट आपका। देखिए मैं समझता हूं कि हमारे विपक्ष को ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है इसका समर्थन करना चाहिए। इससे न केवल जो है पक्ष मतलब एनडीए की बात नहीं है, पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा और इस लाभ में शामिल होकर के अपनी मंशा जो है इसमें जोड़ करके जो जनता है उसमें अपनी जो है पहचान बनाए। इसका विरोध करके जो है आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, हिमांशु कुमार, फाइनल कमेंट आपका जाते विरोध कीजिएगा या चर्चा? देखिए शिल्पा जी, हम हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, पूरी बहस करने के लिए तैयार है। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन हो, मणिपुर का मामला हो, महिलाओं का उत्पीड़न हो, या अडानी का मामला हो, या फिर मोदी जी के उनके संबंध की बात हो, या किसानों की शहादत का मामला हो, या फिर नौजवानों के हक के शोषण की बात हो, या फिर आने वाला वक्त बताएगा। आप लोग कह तो रहे हैं कि हम चर्चा चाहते हैं, लेकिन जब चर्चा करने का वक्त आएगा तो बाकी आप लोग चर्चा करेंगे या फिर हंगामा करते हुए वहां से वॉकआउट कर जाएंगे। देश की जनता सब देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर अब वन नेशन वन इलेक्शन के इस बिल पर हो हंगामा देखने को मिलेगा या फिर वाकई में देश के लोग इस मुद्दे पर चर्चा होते देखेंगे। तमाम बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं, जो लोगों के मन में भी इस समय प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हो रहे हैं। उनके जवाब क्या मिल पाएंगे और आखिरकार क्या कुछ इसकी पूरी रूपरेखा होगी? कमेटी का गठन कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि उस कमेटी में विपक्ष का नेता कौन शामिल किया गया है, जरा ये भी बता दीजिए, या फिर पूरा मामला एक तरफा होने वाला है? नजर बनी रहेगी। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के अमेजिंग रिजल्ट सबको पता है, पर क्या आपको पता है कि पुराने और ज्यादा बिगड़े दर्द के लिए डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ
डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स को भी रेगुलर यूज करना चाहिए। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं